हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में मैं बेलमेंट के लास्ट टॉपिक को कवर करने वाली हूँ, दैट इज़ लीन। बहुत छोटी सी वीडियो बनने वाली है ये, बिकॉज इतना बड़ा टॉपिक नहीं है ये, बट है काफ़ी इम्पोर्टेंट। छोटा है बट काफ़ी बड़ा धमाका करता है ये टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो इसको अच्छे से समझना, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एंड इस पे आता ही आता है क्वेश्चन। ठीक है। सो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपके पास आ जाए। और सेकेंडली, आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। देखो, इस वीडियो में मैंने सबसे पहले लीन के मतलब को कवर किया हुआ है कि लीन का मतलब क्या होता है। टाइप्स ऑफ लीन को मैंने अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन जनरल लीन एंड पर्टिकुलर लीन। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये कि डिफरेंस बताओ, जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन में क्या डिफरेंस है। इसको भी मैंने अलग से कवर किया है। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन। लीन का मतलब क्या होता है? लीन is the right of a person to retain the goods belonging to another until his claim is satisfied or some debt due to him is repaid। ठीक है। लीन का मतलब ये होता है कि लीन एक पर्सन का राइट है कि वो गुड्स को रिटेन कर सकता है, और वो गुड्स किसी और के हैं। जब तक उसका क्लेम, उसका लोन रीपे नहीं होता, वो उन गुड्स को अपने पास रख सकता है। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज एक्स पर्सन है, उसने लोन लिया है फ्रॉम वाई। ठीक है, और उसके बदले में उसने अपने कोई गुड्स गिरवी रखे थे। ठीक है, कि अगर मैं लोन रीपे ना कर पाऊँ तो तू मेरे गुड्स को रख सकता है। ठीक है। अब एक्स ने डिफॉल्ट कर दिया, उसने पे नहीं किया लोन, तो वाई के पास राइट है कि वो गुड्स को अपने पास रख सकता है। ठीक है। सीयू का इसमें कोई सीन नहीं है कि वो सीयू करे ना करे। सीयू वो नहीं कर सकता, अगर उसने अपने पास गुड्स ही रख लिए तो वो सीयू क्यों करेगा। नेक्स्ट, लीन में अराइज ईदर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। अब अगर उसने गुड्स को रिटेन नहीं किया है तो वो सीयू कर सकता है। कोर्ट ऑर्डर दे देगी कि आप अपने पास रख लो गुड्स, वो गुड्स रख सकता है। या फिर दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि अगर मैं तुझे लोन ना दूं तो तू गुड्स को अपने पास रख लियो, तो या तो उनके बीच में एग्रीमेंट भी हो सकता है। इन सिंपलर वर्ड, इट मीन्स द राइट टू रीटेन द गुड्स इन विच क्लेम इज ड्यू। मतलब ये शॉर्ट में बोला जाए तो मतलब गुड्स को अपने पास रखना है जिसके ऊपर हमारा क्लेम बाकी है। अगर क्लेम बाकी है तो गुड्स को रिटेन किया जा सकता है। ठीक है। अब हम टाइप समझेंगे, कौन कौन से टाइप्स के लीन होते हैं और उनके बारे में समझते हैं। तो दो टाइप्स के हमारे लीन होते हैं, एक होता है पर्टिकुलर लीन और एक होता है जनरल लीन। पर्टिकुलर लीन, it means Bailey can retain the bailor's goods on which Bailey has exercised skill and labor to improve the bailor's goods as per the purpose of bailment, and he is not paid his remuneration। बिफोर मूविंग अहेड गाइस, इसको मैं भी समझाती हूँ। सबसे पहले आप इसके वर्ड को समझो। पर्टिकुलर लीन, लीन का मतलब तो मैं पहले बता चुकी हूँ। लीन का मतलब होता है गुड्स को अपने पास रखना, रिटेन करना। पर्टिकुलर का मतलब आई होप सबको क्लियर होगा। कोई भी एक चीज को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है। तो पर्टिकुलर लीन का मतलब क्या हुआ? वही गुड्स जो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, उन गुड्स को अपने पास रखना। ठीक है। तो इसका जो मतलब है, जो अभी फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको अभी बताया है, उसको मैं समझाती हूँ। इसका मतलब ये है कि बेली जो है, जिसके पास गुड्स हैं, जो गिरवी रखे गए हैं गुड्स, वो बेली जो है गुड्स को रिटेन कर सकता है। कौन से गुड्स? जो बेला के गुड्स थे, जिस पर बेली ने कोई भी स्किल, अपने स्किल्स लगाए हैं या लेबर का काम किया है, मतलब उस पे कुछ ना कुछ काम किया है उस गुड्स पे। ठीक है, ताकि जो बेलर्स के गुड्स हैं वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, जो भी पर्पस था बेलमेंट का, अगर उस पे काम किया गया है गुड्स पे, तो जो बेली है उन गुड्स को अपने पास रख सकता है। कब? जब उसको रीपे नहीं किया गया उसका पैसा। ठीक है, अगर उसको पे करना था उस पे पैसा, उसको पे नहीं किया गया, बेलर ने उसको पे नहीं किया, और उन गुड्स पे बेली ने काम किया था, ठीक है, उसके गुड्स को इम्प्रूव किया है, तो बेली के पास राइट्स है कि वो उन गुड्स को अपने पास रख सकता है जब तक उसको पे ना किया जाए। ठीक है। बेली कैन रिटेन द गुड्स अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैरी कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है
कि बेली जो है गुड्स को, जो बेलर के गुड्स है उनको रिटेन कर सकता है, मतलब अपने पास रख सकता है तब तक अगर कोई दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच ना हुआ हो। सपोज एक्स पर्सन है, एक्स ने लोन लिया, सॉरी एक्स ने अपनी शर्ट दी थी, टेलर को बनाने के लिए। अब टेलर और एक्स पर्सन के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था कि शर्ट जब बन जाए, ठीक है, स्टिच हो जाए, तो उसके 3 महीने तक आप मुझे पे कर सकते हो, ठीक है। अब अगर जैसी शर्ट बन के टेलर ने एक्स को दे दी, तब एक्स पर्सन जो है उसके पास कोई बर्डन नहीं है कि वो उसी टाइम पे करे। उसके पास 3 महीने का क्रेडिट है, मतलब 3 महीने तक वो उसको पे कर सकता है, ठीक है। तो जो टेलर है वो उसको रिटेन नहीं कर सकता, मतलब वो शर्ट को अपने पास नहीं रख सकता कि तूने मुझे पे नहीं किया। नो, एक्स के पास 3 महीने का टाइम है और पे करने का, तो वो उसको गुड्स दे देगा, मतलब वो उसको शर्ट दे देगा और 3 महीने के बाद वो उसको पे कर देगा। अगर पे नहीं करता तो टेलर जो है उसको स्यू कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेली कैन नॉट स्यू बेलर इफ ही हैड ऑलरेडी रिटेन गुड्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो बेली है, मतलब जैसे टेलर जो मैंने अभी एग्जांपल बताया है, वो उसको स्यू नहीं कर पाएगा एक पर्सन को अगर उसने गुड्स को ऑलरेडी अपने पास रख लिया है। अब ऐसे थोड़ी होगा कि गुड्स भी रख लो और स्यू भी कर दो, भाई स्यू क्यों करोगे तुम? अब स्यू तो तभी कर सकते हो ना जब तुम्हारा कोई राइट जो है उस पे, मतलब कोई ऑब्लिगेशन लग रही हो, या तुम अपना राइट को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो। यहाँ तो तुमने गुड्स भी रख ली उस बेचारे की और फिर तुम उसके ऊपर केस भी कर रहे हो, तो दो चीजें तो नहीं होंगी ना। यहाँ तो गुड्स रख लो या केस कर लो। अब जैसे पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि उसने उसकी जो शर्ट थी एक्स को वो वापस दे दी, ठीक है, स्टिच करके। अब 3 महीने का टाइम, अगर 3 महीने में वो उसको पे नहीं करता है, ठीक है, तब वो स्यू कर सकता है। बट अगर उसने ऑलरेडी अपने पास शर्ट रख ली होती तो फिर वो उस पर केस नहीं कर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट इज बेली लूजेस हिज राइट्स टू रिटेन गुड्स इफ ही डिडंट एबल टू कंप्लीट हिज वर्क विद इन स्टाइपुलेटेड टाइम। इसका मतलब ये है कि बेली जो है वो गुड्स को रिटेन नहीं कर सकता अगर उसने विद इन टाइम, जो टाइम पीरियड फ्रेम किया गया था, जो बेलर ने उसको बोला बोला था कि इस टाइम के अंदर मेरे को शर्ट बना के देती हो, अगर टेलर उस टाइम के अंदर नहीं बना के देता है तो बेली जो है अपने पास, मतलब जो टेलर है वो अपने पास नहीं रख सकता, उसने राइट को लूज कर दिया है, वो उस शर्ट को अपने पास रिटेन नहीं करके रख सकता, ठीक है। एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, तो अगर आपके पास पर्टिकुलर लिंक के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने आ जाए तो आप इन पॉइंट्स को बता सकते हो विद एग्जाम्पल। ऑलराइट, नाउ जनरल लिंक, इट मीन्स बेली हैज अ राइट टू रिटेन एनी गुड्स belonging to baler against amount due from the baler। अब इसमें क्या है, बेली जो है वो गुड्स को अपने पास रख सकता है, और गुड्स कोई भी गुड्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी गुड्स को वो अपने पास रख सकता है जो बेलर के हैं अगेंस्ट जो भी अमाउंट उसका ड्यू है फ्रॉम दी बेलर। जर्नल lien कैन बी एक्सरसाइज बाय बेली ओनली इफ मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट विद द बेलर। अब जर्नल lien तभी एक्सरसाइज किया जा सकता है बाय बेलर अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन हो, तभी कर सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। सपोज ए टुक लोन 1 फ्रॉम बैंक बाय प्लेजिंग हिज ज्वेलरी। He took loan 2 also from the same bank. He repaid loan 1 बट उसने डिफॉल्ट कर दिया लोन 2 में। तो बैंक के पास राइट है जनरल लीन के अंदर, जनरल लीन का, एज पर विच वो अपने जो ज्वेलरी थी जो गिरवी रखी गई थी वो ले सकता है, रिटेन कर सकता है अगेंस्ट लोन 2 कि लोन 2 तूने मुझे पे नहीं किया है तो मैं उसको अपने पास रख रहा हूँ, ठीक है। जनरल लीन का मतलब ये है कि कोई भी गुड्स रिटेन किए जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उन्हीं गुड्स को रिटेन किया जाए, किसी भी जो भी अमाउंट ड्यू था उनके, कोई भी अमाउंट जो ड्यू है उनके खिलाफ गुड्स को रखा जा सकता है, ठीक है। अब हम इनके बीच के डिफरेंस को समझते हैं और उसके बाद ये टॉपिक ओवर हो जाएगा। सो फर्स्ट इज पर्टिकुलर लीन एंड जनरल लीन। फर्स्ट टॉपिक इज राइट। पर्टिकुलर लीन में it is a right of Bailey to retain only those goods on which he has done work but is not paid his remuneration। सिंपल सा मीनिंग है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। बेली के पास ये राइट है कि वो गुड्स को अपने पास रख सकता है जिस पर उसने काम किया था लेकिन उसको पे नहीं किया गया है। जनरल लीन में बेली जो है रिटेन कर सकता है कोई भी गुड्स को,
व्हीलर की हैं अगेंस्ट विच जनरल अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग, मतलब जो भी अमाउंट कोई भी अमाउंट जो उसका ड्यू है उसके खिलाफ वो गुड्स को रिटेन कर सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर पर्टिकुलर लीन में स्किल और लेबर इन्वॉल्व होती है, ठीक है, गुड्स को इम्प्रूव किया जाता है, बट जनरल लीन के अंदर स्किल और लेबर इन्वॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट पर्टिकुलर लीन जो है ऑटोमेटिक है, ठीक है, ऑटोमेटिक राइट है ये, लेकिन जनरल लीन जो है वो एक एग्रीमेंट से अराइज होता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर लीन के एग्जांपल है जैसे बेली हो गया, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हो गए, एजेंट हो गया, ये सब होते हैं पर्टिकुलर लीन के एग्जांपल है। जनरल लीन में बैंकर्स हो गए, फैक्टर्स हो गए, पॉलिसी ब्रोकर्स हो गए, वार फिंगर्स हो गए, ये सब जनरल लीन के एग्जांपल्स हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी कॉन्ट्रैक्ट की, जो मुझे लगता है थोड़ी डिफिकल्ट है। ये बेलमेंट का काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि बेलमेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए मैं बेलमेंट के ऊपर लेकर आई हूँ। एंड स्टार्टिंग से मैंने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कवर नहीं किया बिकॉज स्टार्टिंग का तो हर एक चैनल में मैंने देखा यूट्यूब पे अवेलेबल है, बट जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं मैंने सोचा मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ ताकि आप सबकी हेल्प हो सके, आपको हर एक चीज़ समझ आ जाए। बट डोंट वरी, मैं जो स्टार्टिंग की जितने भी सेक्शंस हैं उन सबको भी कवर करूँगी आने वाली वीडियोस में। बट इनिशियली मैंने यही सोचा कि जो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं पहले उनको कवर करूँ, तो मैंने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स को पकड़ा है। तो बेलमेंट इज़ ओवर, अब मैं इंडेमनिटी एंड गारंटी को कवर करूँगी एंड फिर एजेंसी को कवर करूँगी, और उसके बाद देखती हूँ जो मुझे ठीक लगेगा मैं उन सब की वीडियोस डाल दूँगी। और अगर आप खुद चाहते हो कि कोई भी स्पेशल डिमांड है आपकी किसी भी लॉ से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट की टॉपिक की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वहाँ आप जो भी आपकी रिक्वेस्ट है आप वहाँ लिख देना, टाइप कर देना, मैं रिस्पॉन्ड कर दूँगी, ठीक है? सो टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।